चाचा ने सपा पार्टी का विघटन कर दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी यहाँ जीत गई। 2019 का चुनाव जो था वो हिंदू मुसलमान पे ही था। एक जनता के अंदर एक अफवाह फैली हुई है कि संविधान बचाओ। इस समय संविधान बचाओ के ऊपर चुनाव हो रहा है, इसलिए जितनी जनता जागरूक हो रही है वो केवल समाजवादी पार्टी को वोट कर रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एबीपी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे पहले आप लोगों को आपके लिए लेके आया है एग्जिट पोल। जिस तरह से आज हम फिरोजाबाद लोकसभा में पहुंचे हैं, ये फिरोजाबाद का मतलब है सुहाग नगरी के रूप में ये जानी जाती है। और यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ के उन पत्रकारों, मतलब उन कलमकारों से जिन लोगों ने इस चुनाव को बहुत ही करीब से देखा है, करीब से जाना है। पिछले कई चुनाव जो लोकसभा के हुए वो इन पत्रकारों के सामने से ही होके निकले हैं और इन लोगों से जानते हैं कि जिस तरह से एबीपी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म एग्जिट पोल में सबसे पहले, सारे प्लेटफॉर्म से पहले आपके लिए जो एग्जिट पोल लेके आया है, तो हम वो तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर जो चुनाव फिरोजाबाद में हुआ है, जो यहाँ पर जिस तरह से प्रोफेसर राम गोपाल के बेटे यहाँ चुनाव पर खड़े हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट पर पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाए है। पिछला 2019 का चुनाव था, उसमें चचा शिवपाल यादव, मतलब अखिलेश यादव के चचा ने अपनी पार्टी बनाई थी और वो खुद भी चुनाव लड़े थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीता था। इस बार वोट परसेंटेज कम हुआ है पिछली बार की अपेक्षा। तो हम लोगों से आज अपने साथियों से जानेंगे कि आखिर वोट परसेंटेज और यहाँ के मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर वोट पड़े हैं और क्या यहाँ पर माहौल दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानता हूँ, आप वर्षों के चुनाव आपने वर्षों से देखे हैं, किस तरह से देखते हैं जो 2019 की स्थिति थी, उस समय बेसिक मुद्दे क्या थे और वो चुनाव में जिस परसेंटेज बढ़ा उसको कैसे देख रहे हैं। 2019 का जो चुनाव था वो बिल्कुल हिंदुत्व के ऊपर चुनाव था और बीजेपी ने जो अपने 5 साल के कार्य किए थे उन पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन उस वक्त समाजवादी पार्टी में चूँकि विभाजन हो चुका था और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के रूप में शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का गठन करके अपना प्रत्याशी फिरोजाबाद से खड़ा किया था। मतलब आप कह रहे हैं हिंदुत्व के रूप में चुनाव हुआ था। आप बताइए लब भाई, जिस तरह से चुनाव आप लोगों ने पिछला चुनाव देखा 2019 का और 2024 का, उस चुनाव में 19 में क्या मुद्दे थे और इस बार किस तरह के मुद्दे? मैं आपको बताना चाहूँगा, मुद्दों के ऊपर इस टाइम कोई चुनाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि 2019 में जो चाचा ने सपा पार्टी का विघटन कर दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी यहाँ जीत गई। और अभी फ़िलहाल चाचा के साथ हैं और यहाँ के जो प्रत्याशी बसपा का खड़ा किया है कि बसपा को वोट ना मिलने की वजह से इस टाइम चांस जो सपा के ज़्यादा हैं। इस बार सपा के ज़्यादा हैं। आप बताइए, आप भी लगातार क्षेत्र में रहते हैं, किस तरह से जो 19 का चुनाव में मुद्दे क्या थे? इस बार जो चुनाव हुआ था 2019 का चुनाव, 2019 के चुनाव में आज के चुनाव में बहुत फ़र्क था। 2019 का चुनाव जो था वो हिंदू मुसलमान पे ही था। इस बार का जो चुनाव था वो पब्लिक समझ चुकी थी चुनाव में हमें करना क्या। उनका सीधा सिद्धांत था इस बार जो मतदाता था कि इस बार हमें रोज़गार पे लड़ाई लड़नी है। रोज़गार पे लड़ाई लड़नी है, मतलब इनका कहना साफ है कि पिछली बार जो चुनाव था हिंदू मुसलमान का चुनाव था। भाई साहब, पिछली बार का चुनाव, जैसे आपके साथी लोग कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लेकर चुनाव रहा, या मुद्दे इस बार किस तरह के देखें और पिछली बार क्या रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से फिरोजाबाद हम लोकसभा की बात करें तो पिछला जो चुनाव था वो मोदी फैक्टर पर हुआ था, लेकिन इस बार मुद्दे अलग हैं। क्षेत्रीय विकास के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, ये बहुत अहम रूप से यहाँ देखने को मिले हैं, जिसको लेकर यहाँ के वोटिंग परसेंटेज में जो रुचि आनी चाहिए थी वो लोगों में नहीं देखी गई। वो नहीं दिखी है। आप बताइए, सुहाग नगरी कहा जाता है, कांच का शहर है, कांच का काम होता है, चूड़ियों का काम होता है, बेसिक मुद्दे क्या हैं और जो 2019 का चुनाव और 2024 के चुनाव में क्या डिफरेंस? पहले चुनाव हुआ था मोदी लहर पे हुआ था। इस समय चुनाव जो हो रहा है, एक जनता के अंदर एक अफवाह फैली हुई है कि संविधान बचाओ। इस समय संविधान बचाओ के ऊपर चुनाव हो रहा है, इसलिए जितनी जनता जागरूक हो रही है वो केवल समाजवादी पार्टी को वोट कर रही है। यहाँ के जो लोकल जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कभी किसी मीडिया से मिलने का प्रयास नहीं किया, ना अपना इंटरव्यू उन्होंने दिया, तो उन्हीं के मुद्दे ही नहीं मालूम। मतलब मीडिया से बचते रहे। आपके हिसाब से किस तरह से आप लोगों ने देखा है चुनाव, पिछला 2019 का आम इलेक्शन और 24 का आम इलेक्शन? जी, पिछली बार तो मोदी लहर थी, मोदी लहर में मतलब बीजेपी जीती थी। इस बार मोदी लहर का क्या? इस बार कांटे की टक्कर है, दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है आपके हिसाब से?
देखिए, मुद्दे तो हमेशा सभी चुनावों में रहते हैं। हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि मुद्दे नहीं हो सकते, क्योंकि मुद्दा की अगर हम बात करें तो मुद्दे शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अभी बहिष्कार हुआ था, जैसा कि हम बताते हैं 14-15 विधानसभाओं में सॉरी गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बहिष्कार हुआ था। उसका सीधा उद्देश्य ये था कि जो बहिष्कार वाले जो लोग थे, बहिष्कार करने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र थे, वो कहीं ना कहीं सरकार के उसका प्रभाव देखने को मिल रहा था। क्योंकि अगर असंतुष्ट महसूस हुआ उन लोगों ने जो बहिष्कार करने वाले लोग थे, तो जाकर के कई ग्रामीण ऐसे थे कि उनका कहना, हम लोग खुद भी वहाँ पे मौके पर पहुँचे थे, तो सभी का यही कहना था जो आज के क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं वो आज तक वहाँ का देखने नहीं आए। वहाँ जो सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, उनके क्षेत्रीय लोगों के वो अनदेखी की गई, बिल्कुल अनदेखी हिसाब से अनदेखी की गई। तो इनका कहना है अनदेखी की गई। वहीं दूसरी बात है, जिस तरह से 5 विधानसभाएं हैं यहाँ पर, जसराना है और सिरसागंज है, उसके साथ साथ सिकोहाबाद और फिरोजाबाद के साथ साथ टूंडला, मतलब ये सारा जो 5 विधानसभाएं हैं, जिस तरह से वोट परसेंटेज कम हुआ है इस बार, चतुर्वेदी जी किस तरह से देखते हैं जो वोट परसेंटेज का क्या मतलब क्या दिखाई पड़ रहा है एक जर्नलिस्ट के रूप में, आप लोग इसको कैसे बारीकी देखते हैं इसकी? 5 विधानसभाओं के प्रतिशत पर अगर गौर करें तो सबसे कम वोट प्रतिशत फिरोजाबाद में हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में हाँ। जबकि टूंडला और जसराना में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो पिछले चुनावों में ये देखा गया है, ये ट्रेंड रहा है कि जो 3 विधानसभाएं, 3 विधायक भी हैं समाजवादी पार्टी के 2022 में जीत के आए हैं। समाजवादी पार्टी शिकोहाबाद, जसराना और सिरसागंज, इन तीनों विधानसभाओं में अपने एमएलए बना चुकी है और इन तीनों विधानसभाओं में परसेंटेज भी अच्छा गया है। और फिरोजाबाद में बीजेपी की जो भी जीत रही है पहले भी, वो टूंडला फिरोजाबाद विधानसभा की लीड पर रही है। अब अगर फिरोजाबाद और टूंडला और फिरोजाबाद जो विधानसभाएं हैं उस पर इस बार क्या हवा थी? उसमें तो बीजेपी की हवा है, लेकिन ये तो पिछली बार भी बीजेपी की हवा, पिछली बार भी बीजेपी की हवा थी। अब इसमें ये अपना जो इनका अंतर है, जीत का अंतर, जो मतलब जो लीड है, जो कितनी लीड इसमें ले पाते हैं, जो वो 3 विधानसभाओं की लीड को कवर कर लेंगे अगर तो बीजेपी मतलब जीतेगी। कौन सी 3 विधानसभाएं फिर? शिकोहाबाद, सिरसागंज और जसराना, अच्छा। इनसे सपा लीड लेती है हमेशा। अच्छा। इन 3 विधानसभाओं। पिछली बार तो शिवपाल यादव भी अलग थे, हाँ। तब उस पर कैसे मतलब ये लीड हुई थी? तब लीड अच्छी, तब भी लीड हुई थी, लेकिन तब लीड सबसे कम लीड इनकी शिकोहाबाद विधानसभा में और सिरसागंज विधानसभा में देखी गई थी। अच्छा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार वो शिवपाल का वोट मिलने के कारण इनकी मजबूत स्थिति इन 3 विधानसभाओं में मानी जा रही है। 3 में मानी जा सकती है। मैं चूँकि आप टेलीविज़न में देखते हैं, आप चुनाव को टेलीविज़न के लोग और प्रिंट में दोनों का अपना अपना नज़रिया होता है। आपके हिसाब से आप लोगों ने किस तरह से ऑब्ज़र्व किया है जो आपके बड़े सहयोगी भाई ने बताया कि जो वोट परसेंटेज डाउन हो रहा है, उस डाउन का कारण क्या है और क्या निष्क्रियता क्यों देखी गई? एक्चुअली देखो, हमने इस बार देखा था कि जहाँ तक शहरी एरिया है वहाँ पर जहाँ पहले लाइन लगी रहती थी, काफ़ी लंबी लंबी कतार देखने को मिलती थी, लोग वोट डालने आते थे, लेकिन इस बार ना तो कहीं कतारें देखने को मिली। लोग, जहाँ तक बताया जा रहा है कि यह समझा जा रहा है कि लोग डरे सहमे भी हुए थे, जहाँ पर शहरी एरिया में कहीं भी वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ पाई। और 3 विधानसभा ऑलरेडी यहाँ पर यादवगढ़ माना जाता है, इसलिए वहाँ पर वोटिंग परसेंट ज़्यादा भी रही हैं। अच्छा। तो इसलिए हमें जो लग रहा है कि फ़िलहाल या तो लोग जो शहरी एरिया के थे डरे सहमे हुए कैसे माना जा सकता है, जिससे वहाँ एरिया 40% सहमे मान सकते हैं। आपके हिसाब से इस बार जो मतदाता था वो नाखुश था विकास ना होने की वजह से। अच्छा, नाखुश था। हाँ, कई जगह ऐसा हुआ है मतदान का बहिष्कार भी किया गया है। वोट परसेंटेज घटने का कारण एक ये भी है। वो मतलब बहिष्कार करना आप मानते हैं? मैं और साथियों के पास भी चलता हूं। आपके साथी बता रहे हैं कि वोट का जो मतदान का बहिष्कार मुद्दा रहा है, जो इस बार लोगों में निष्क्रियता। देखिए, मैं बता दूं कि ऐसा कोई, मैं नहीं मानता हूं इस चीज़ को कि वोट पर जो बहिष्कार था कितने गाँव में था, ज़्यादा से 15 गाँव में, लेकिन उसका कोई असर इस तरह थोड़ी है कि पूरे जनपद में पड़ जाएगा। इसका बहुत बड़ा और भी कारण कही रहे हैं, जैसे कि बीजेपी के जो पूर्व में जो कार्यकर्ता थे उनको अनदेखी करना, क्योंकि जो बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता था, यहाँ केवल फिरोजाबाद की स्थिति अब ये हो गई है कि जो गिने चुने जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं को ज़्यादा तवज्जो दी गई, और इसी का कारण ये रहा कि सबसे बड़ा यहाँ का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता उसने मेहनत नहीं की। दूसरी चीज, इंटरनल भी प्रॉब्लम थी इनकी अंदरूनी। जिस तरह से प्रत्याशी चेंज किया बीजेपी ने, अपना विश्वदीप ठाकुर विश्वदीप को कर दिया, तो क्या ये भी कारण था? समाजवादी पार्टी में अक्षय यादव पिछली बार भी थे और इस बार भी थे। नहीं, बिल्कुल ये तो है, फर्क पड़ा है। देखिए,
फर्क स्वाभाविक ये है कि मैनपुरी से आप चलिए, मैनपुरी में ठाकुर जयवीर सिंह को वहाँ पे टिकट दिया गया, फिरोजाबाद में ठाकुर विश्वदीप सिंह को जगह टिकट दिया गया, आगरा में 2 सीटें हैं लोकसभा की, वहाँ पे राजकुमार चाहर को टिकट दिया गया, और हेमा मालिनी जो खुद हैं वो जाट से है। तो ये चारों जनपद जो आगरा मंडल के जो विशेष माने जाते हैं, इनमें चारों जगह ठाकुर तो रहे ही रहे। इसके लिए भी कुछ न कुछ यहाँ का जो वैश्य समाज था, क्योंकि वैश्य समाज को यहाँ पे अनदेखा किया गया, ब्राह्मण समाज को यहाँ पे समाज को अनदेखा किया गया। बड़ी बात कह रहे हैं कि वैश्य समाज को अनदेखा किया गया। किस तरह से देखते हैं शहरी क्षेत्र में, क्या वैश्य समाज की अनदेखी या और जातियों की अनदेखी के कारण ये वोट परसेंटेज कम हुआ? नहीं, शुरुआत में नाराजगी थी, लेकिन बाद में पार्टी ने, बीजेपी के प्रत्याशी ने उनको मनाया, कई सभाएं में हुई, योगी बीजेपी भी ने 2 बार मनाया आपके हिसाब से? बीजेपी ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ के जो वैश्य समाज है वो कहते हैं हमारे पास बीजेपी प्रत्याशी आए ही नहीं। और मेरा भी मानना है कि जहाँ मैं भी रहता हूँ, कभी क्षेत्र में गया हूँ, मैंने बीजेपी प्रत्याशी को कभी वहाँ प्रचार करते देखा ही नहीं। कुछ मठाधीश उनके साथ जो रहते थे, केवल उन्हीं के कहने पे दर जाते रहे। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अपना मानना ये है कि कहीं ना कहीं अंतर कलह इस चुनाव में जरूर बीजेपी की देखने को मिली है, कि जो आंतरिक रूप से जो मतभेद रहे हैं। अच्छा, वो अंतर कलह एक वजह मानते हैं। एक और सवाल हम अपने साथियों से कर लेते हैं। हमें जरा विधानसभा वाइज बता दीजिए, जैसे जसराना की बात करें तो जसराना में इस बार क्या स्थिति रही, किस तरह का ट्रेंड रहा पिछली बार की अपेक्षा? परसेंटेज फिलहाल जसराना में पिछली बार की अपेक्षा कम रहा, लेकिन फिर भी जसराना बेहतर पोजीशन में है। वहाँ के मतदाताओं में उत्साह देखा गया। आपके हिसाब से जसराना में उत्साह देखा गया। अब हम आपके पास सिकोबाद के बारे में पूछते हैं, सिकोबाद में किस तरह से देखा गया? एक्चुअली सिकोबाद यादवगढ़ माना जाता है, तो यादवों की वोटिंग परसेंट तो ऑलरेडी पहले ज़्यादा रही थी, पहले भी आई 2019 में, अभी भी उतनी है। वही अभी भी उतनी है। सिरसागंज की स्थिति को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? सिरसागंज में अगर देखा तो लगता था बीजेपी को कि आज वहाँ पे हरिओम यादव है वो कुछ करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पिछले वो विधानसभा ही नहीं बचा पाए थे। अच्छा। तो इस बार भी सपा का ही इस बार ऐसा ही है। मैं और लोगों से भी जान लेता हूँ, शुकाबाद को लेकर आपको किस तरह से देख रहे हैं, जो परसेंटेज जो रहा है इस बार? शुकाबाद में समाजवादी पार्टी का हमेशा से गढ़ बना रहा है। पिछली बार ही विधायक वहीं के रहे हैं और आज भी उन्हीं का गढ़ है, गढ़ रहा है। गढ़ रहा। मैं टूंडला के बारे में आपसे पूछता हूँ, चूंकि आगरा के जस्ट बिल्कुल लगा हुआ है। देखिए, टूंडला की स्थिति तो हम बताते हैं कि टूंडला में जो विधानसभा है उसमें बघेल और एससी वोट है, और साथ ही इसकी अगर हम बात करें तो जो ठाकुर वोट है वो ठाकुर वोट वहाँ सबसे ज़्यादा है। लेकिन अब की बार हुआ क्या जी, समाजवादी पार्टी को जो यहाँ के जो किसान नेता हैं उन्होंने एक ये बात संदेश कह करके हम सपा को अपना समर्थन देना चाह रहे हैं। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने, जो किसान यूनियन के नेता हैं, उन्होंने एक तरीके से संदेश दिया। अब उन्होंने समर्थन लिया या नहीं लिया, लेकिन उससे उनके संदेश से ये साफ होता है कहीं ना कहीं कि जो एक तबका रहता था ठाकुर भानु प्रताप सिंह के साथ में, जो गाड़ियों का जो काफिला चलता था, ये कह सकते हैं कि उनके साथ जो वोट जो थे वो कहीं ना कहीं उस पर फर्क पड़ा। दूसरी चीज़, प्रेमपाल सिंह धनखड़ यहाँ से जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, वो कई क्षेत्रों में, कई ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं गए, तो उसका सीधा सा प्रभाव देखने को उसका प्रभाव पड़ेगा। मतलब आपका कहना है उसका प्रभाव पड़ेगा। और सबसे लास्ट हम अपने साथियों से ये भी जान लेते हैं कि जिस तरह से पूरा ऑल ओवर परसेंटेज पड़ चुका है, और अब हम लोग जिन रुझानों की बात कर रहे हैं, तो एक एक विधानसभा वाइज न लेते हुए सीधे सीधे लोकसभा में सबसे पहले हम आपसे ही जान लेते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी या भाजपा? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी है, लेकिन बहुत टफ फाइट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके हिसाब से किस तरह का? मेरी तरफ से सपा पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आपकी तरफ से आगे। आप किस तरह से देख रहे हैं? इस बार अक्षय यादव जीत रहा है, शिवपाल नहीं है, क्लियर है, अक्षय यादव समाजवादी पार्टी जीत रही है। अच्छा, पिछली मतलब अब चाचा का साथ मिला हुआ हाँ, है। चाचा का साथ है। चाचा का साथ मिला, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि चाचा का साथ है। आपके हिसाब से पांचों विधानसभा मिलाकर जो पूरी लोकसभा फिरोजाबाद में इस बार किसका पड़ला भारी? वैसे तो अगर हकीकत मायने में धरातल की स्थिति देखें तो समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी बेहतर स्थिति मानी जा रही है, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा एक फैक्टर यहाँ फिरोजाबाद में इस बार चुनाव में देखने को मिला कि एक बहुत बड़ी संख्या में एक बेस वोटर है, धनगर वोटर, बघेल जिसे हम कहते हैं। आपके हिसाब से क्या है इस बार? आप टोटल बताइए। टोटल ये है कि इस समय अगर हम पहले नंबर की बात करें तो समाजवादी पार्टी को पहला नंबर, समाजवादी पार्टी को। आप किसको पहला नंबर देते हैं, समाजवादी भाजपा? मेरे हिसाब से आने वाले 4 तारीख को मालूम पड़ेगा, लेकिन वैसे पता चलेगा समाजवादी पार्टी। आपके साथ कांटे की टक्कर है, मेरे हिसाब से दोनों की कांटे की टक्कर रहेगी। कांटे की टक्कर रहेगी आपके हिसाब से? 2009 में सपा अखिलेश यादव, उसके बाद में जो उपचुनाव हुए डिम्पल का हारने का मुख्य कारण ये रहा था क्योंकि यहाँ पे ग्लैमर का चुनाव था, क्योंकि राजबब्बर थे यहाँ से। अच्छा। 2014 की हम बात करें तो 2014 में भी अक्षय यादव जीते यहाँ से। आपके हिसाब से इस बार क्या है?
मैं वही उसी बात पे तो आ रहा हूँ। देखिए कुछ चीज़ों को डायरेक्ट मैं लेकिन उसको बोलना चाह रहा हूँ कि 2014 में अक्षय यादव हुए और 2019 में अक्षय यादव का हारने का कारण ये रहा कि पारिवारिक कलह, और पारिवारिक कलह में भी 95,000 जो वोट थे वो सिप्पा लेकर के आए थे और 28,000 वोटों से लगभग उनकी जीत हुई थी चंद्रसेन यादव उनकी। तो स्वाभाविक बात है जो 1 लाख का हमेशा से डिफरेंस चला आ रहा है, तो अब तो परिवार भी संगठित है और लोगों में मतलब चाचा का साथ का काम कर गया। बिल्कुल साथ का। तो ये आपने देखा, ये जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद जिस तरह से देखा जाता है उसको ये हमारे साथी लगातार पल पल पर हर चीज़ एक एक बारीकी से इन लोगों ने जो रिपोर्टिंग की है, और इन लोगों का अभी तक जो रुझान समझ में आता है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी पूरी एकजुट होकर चुनाव लड़ी है, मतलब चचा शिवपाल यादव भी साथ आने से यहाँ पर समाजवादी पार्टी आगे दिखाई पड़ रही है। वहीं कुछ हमारे साथियों का कहना है कि कांटे की टक्कर है। अब जनता जनार्दन ने अपना फैसला तो ईवीएम में कैद कर दिया है और 4 को बस आने जा रहा है वो फैसला जो जनता जनार्दन देगी। आज के लिए बस इतना ही। एबीपी डिजिटल लाइव के लिए आप देख रहे थे फिरोजाबाद से सबसे तेज एग्जिट पोल के नतीजे।